हर जगह अच्छा होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक था। नमो नमः मिरर नहीं था आपके लिए। ओम गण गणपतये नमो नमः ओम। एक काय का समोसे का मसाला। ये भी अभी बना है भैया? खाना है तो वही खाना। नहीं नहीं, पोहा पोहा ही पोहा, बिना सेव के पोहा देना। अंदर रख लेता। हाँ अच्छा। पोहा ले लो। सेव नहीं डालना। नहीं, सेव मत डालिए। यहाँ महाराष्ट्र की भी सीमा आगे से होगी, मिलेगी बड़वानी और सेंधवा में। यहाँ से खंडवा से तो लगा हुआ है ही महाराष्ट्र, हम अभी हरसूद में हैं और आगे बढ़ेंगे। तो पोहा भी है यहाँ, मालवा का कचौरी भी है और फाफड़ा भी है गुजरात का। तो कल्चर सीमावर्ती ज़िलों में सब एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। हम लोग सुबह सुबह पोहा खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। आगे निकलेंगे संत सिंगा जी समाधि की ओर। आपका गांव भी डूब में आया है? अच्छा, अब कहाँ रहते हैं आप? बरूड़ में। अच्छा ठीक। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? मेहमान जा रहे हैं। चाय है अच्छी? हाँ दे दे दो। भैया। कांच का गिलास नहीं है? कांच का भैया एक कचौरी भी दो ना। कचौरी बिना चटनी, कुछ भी ऐसे सूखा। तो देख के खाने का मन कर रहा है। सुंदर। बाटी जैसे है। वाव। मालवा का कचौरी है। हैंड वॉश कर लेना। हम हरसूद से सिंगा जी के रास्ते में हैं और ये
एक प्रभु को, यहाँ प्रभु बोलते हैं ज़्यादातर ऐसे वेशधारियों को, हो सकता है वो नर्मदा परिक्रमा वासी हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नर्मदा परिक्रमा तो मैंने सुना नहीं था कि इस तरह से होता है। हो सकता है ये संत सिंगा जी दरबार जा रहे होंगे, उनकी समाधि स्थल। ये कुछ दूर जाके फिर क्रॉस करके फिर अपना थैला जो वहाँ छोड़ के आए हैं उसको फिर से लेने आते हैं। लीजिए वहाँ परिक्रमा, एक पैदल एक दंडवत, एक पैदल एक दंडवत, 2 परिक्रमा। दंडवत का भी परंपरा है दंडवत की। हाँ, वर्ल्ड ब्रह्मांड में अब इससे बड़ी कोई परिक्रमा नहीं। मैंने पैदल तो सुना था प्रभु, लेकिन नर्मदा की 5 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं जी। मतलब एक पैदल होता है जी, फलारी होती है, मौन होती है, हाँ, और इसके बाद झिलेरी होती है जी, और आखिरी जो है सबसे डिफिकल्टी, हाँ, वो दंडवत होती ये है। दंडवत है। और आप दंडवत कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ निकले हैं प्रभु? मेरी परिक्रमा है ओंकारेश्वर से स्टार्ट की है जी, और 5 ईयर 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 5 साल 3 महीने से आप इसी तरह दंडवत जा रहे हैं जी। और अब तो ओंकारेश्वर बस मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के लगभग है हमारी। 115 क्या, हाँ सही समझ, बस 115 के समथिंग। ये तो देखो दोस्तों, मैं तो लग रहा था कि आसपास कहीं सिंगा जी समाधि वगैरह जा रहे होंगे, लेकिन 5 साल 3 महीने हो चुके हैं। कंप्लीट हो चुके हैं। और कितना समय लगेगा प्रभु? 2 मंथ के समथिंग। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं आपका परिचय मैं अगर भोपाल से हूँ जी, और मेरा चैनल है यूट्यूब पे मुनि वशिष्ठ दंडवत परिक्रमा। जी, उसमें पूरी 5 साल की परिक्रमा डली हुई है। बहुत बढ़िया मित्रों, अगर ये चैनल का नाम बताया मुनि वशिष्ठ दंडवत परिक्रमा, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा इनको। लेकिन मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा। मेरा चैनल का नाम है मंगल जर्नी। क्या शुभ नाम है पूरा बताइएगा नाम? मुनि वशिष्ठ। और आप कहीं संत ही हैं, सेवक हैं, या आप किसी प्रोफेशन में हैं? मैं प्रोफेशनल में हूँ, जॉब है मेरा। जी, बता पाएंगे आप, ताकि लोगों को मिले भोपाल कि से हूँ और गृहस्थ हूँ। गृहस्थ भी हैं। बहुत बढ़िया। मुझे तो ये मैंने सुना ही नहीं था। मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं दंडवत परिक्रमा कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई 3000 किलोमीटर जो है दंडवत ऐसे जाते रहेंगे, जबकि दंडवत 3600 पड़ता है। हाँ। मैं तो कम ही आंक रहा था। 2 परिक्रमा है। लेकिन हम सड़क मार्ग से जब जाते, क्योंकि आपको एक समतल जमीन चाहिए हो, तो कभी कभी तो समतल जमीन भी नहीं मिलता होगा। नहीं मिलता ना सब, तो सारे प्रकार के रास्ते रहते हैं जी, जैसे जिंदगी के रास्ते हैं। और बस सारे। इतना ही सामान है आपका? नहीं, आसन पीछे लगा मैया का, जहाँ रुकता हूँ वहाँ पे। अच्छा, फिर वो आ जाते हैं, कोई लेके आ जाता है। हाँ, तो कितने लोगों का साथ सहयोग? अकेला हूँ। और आसन कैसे आता है? वो जहाँ रुकता हूँ वो लोग छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। बकलक मिल जाते हैं। देखिए, ये जो है ना, नर्मदा परिक्रमा अपने बल पे शुरू तो किया जा सकता है, आत्मबल बहुत जरूरी है, लेकिन सहयोग खुद ही मिलने लग जाता है। श्रद्धा मेहनत लगन, कोई प्लान करके नहीं आना पड़ता है। श्रद्धा मेहनत और लगन जहाँ है वहाँ दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है। और जिसके पास ये 3 चीजें हैं, सृष्टि सारी उसको फॉलो करने लगती है। अब कितने से कितने बजे तक आप करते हैं ये? मॉर्निंग में 5 AM से लेके 11 AM तक। तो दोस्तों, ऐसे तपी लोग हैं और नर्मदा का तट स्वयं में तपी लोगों से भरा हुआ है, लेकिन ये मार्ग भी कैसे तपी लोगों से भरा हुआ है। हमारे देश सनातन संस्कृति में ये चीज़ें आश्चर्य करती होंगी, लेकिन ये सालों से होता रहा होगा। असल में पता अब चल रहा है। वर्ल्ड में सेकंड हूँ मैं दंडवत में। दंडवत में वर्ल्ड में दूसरे हैं आप, पहले कौन होंगे? एक महाराष्ट्र के आलंदी के, 3rd की पूर्ण हो चुकी, 4थे अभी चल रहा है, जिनका उल्लेख है अभी तक का। बहुत बढ़िया। बाकी तो जय नर्मदे हर। आप शुभकामनाएं मैया आप पे और हम पे भी आपके बहाने किसी तरह कृपा बनाए रखें। चलते हैं दोस्तों आगे संत सिंगा जी समाधि की ओर। नहीं, मैं आपको प्रसाद दिया है। 3 साल 13 महीने वाला तो सुना था मैंने, जो लोग 5 साल 7 महीने हो गए उनको। बड़ा आश्चर्य लगता है। और अभी ओंकारेश्वर तक जाएंगे, 120 किलोमीटर और है कह रहे हैं। अब उसमें भी लगेंगे तो दंडवत ऐसे 1-1.5 महीने ही आ रहे हैं। हाँ। अपने सामान को फिर लेने जाते हैं पीछे। हाँ, पीछे फिर जाते हैं, एक क्रॉस कर लेते हैं 10-15 के बाद, और उसके बाद फिर वापस लेने जाते हैं। अद्भुत तपी लोग हैं
हैं। अद्भुत तपस्वी लोग हैं, जबकि वो गृहस्थ हैं, साधु ही हैं, ऐसे नहीं है। चलो बेल्ट लगाओ। मुंदी सीधा पूछ लेते भैया, आज मुंदी वाला रास्ता सीधा है ना? और इसी से चलता है इनका? हाँ पक्का? हाँ, मतलब ये किसी से वैसे मांगते नहीं है ज्यादातर। और वैसे विधान तो ये है कि ये घर से लेके नहीं चलेंगे, जो भी सहयोग और वो मिलता है। खोलन ग्लास। नर्मदे हर, कैसे हैं आप लोग? कहाँ से हैं? हम रायसेन जिले से, बरेली से, भोपाल। हाँ जी, और आप? ये महाराष्ट्र से। ये तो योगियों का पथ है, और योग होते जाता है। कोई गुजरात से मिल जाता है, एक मध्य प्रदेश से मिल जाता है, सब मैया के बच्चे हो जाते हैं। जी जी, सही कहा। अभी दो दिन बाकी है। अच्छा, ओंकारेश्वर तक की उठाई थी? जी 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 3 महीने हो गए, 90 दिन हो गए जी। हमने अभी एक बाबा को देखा, जी। वो दंडवत कर रहे हैं, हमने सुना नहीं था। वो बोलते सरों, हाँ सर भरते हुए आ रहा है वो। हाँ, सर भरना। हाँ हाँ, हमने पहली बार देखा, उनसे मिले अभी। जी जी। दंडवत परिक्रमा। जी आप कहाँ के? जी, हम भोपाल के हैं। भोपाल। हाँ, नर्मदे। हम नर- बरेली के रहने वाले रायसेन। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत। अभी हम देख रहे हैं आश्रम कहाँ है वो ऐसा। अच्छा, वो देख रहे हैं। संत सिंगा जी में होगा ना? हाँ है, वो 28 किलोमीटर है। तो आपको और ज्यादा चाहिए? उसके आने बीच में लो ना। अच्छा, तो हम अगर कुछ आपको बता सके तो आप डायरी में वो किताब पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं या कुछ पता ढूंढते जा रहे हैं क्या? नहीं, वही आश्रम का पता देख रहे थे। अच्छा, कि रात्रि विश्राम आज कहाँ होगी? जी। तो सुबह से रात्रि की चिंता होने लग जाती है? नहीं, चिंता नहीं हो रही। क्या है, कल 2 दिन बचे हैं ना, हाँ, तो उसमें अब थोड़ा नहीं, हम इसलिए जानना चाह रहे हैं जी, जी। कि ऐसे होता है क्या कि अभी कैसे पता चलता है आप लोग की कहाँ रुकना है भाई? नहीं, वो टेंशन बिल्कुल नहीं, चिंता होती नहीं। वो परिक्रमा वाला चिंता नहीं करता, वो तो चिंता मैया करती को- मैया। मैया करती मैया है। का काम जाने, कहाँ सुलाना, कहाँ भोजन कराना, बिल्कुल सब मैया बिल्कुल के ऊपर है। बिल्कुल ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल नर्मदे। जी गाड़ी आ गई उधर से। जी। गाड़ी देखो। गाड़ी नर्मदे हर बाबा जी। हर मैया नर्मदे हर। बाबा जी लेना चाह नर्मदे हर, नर्मदे। किन से बात कर रहे हैं? परिवार से? परिवार से बात कर रहे हैं? नहीं, वो भैया आ रहे हैं एक ओंकारेश्वर, उनसे बात। आपसे मिलने? जी, कहाँ से हैं? मैं हूँ बरेली, रायसेन। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ऐसे संपर्क चलते रहता है, लगातार फोन रखे रहते हैं आप लोग? हाँ, फोन से कहते रहते हैं महाराज। जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नर्मदे हर। हमने देखा है कि जो लोग परिक्रमा करते हैं स्मार्टफोन और ये जैसे अभी इन्हें प्रभु ने छोटा फोन रखा हुआ है, तो ये लगातार संपर्क में रहते हैं, क्योंकि ज़माना हाईटेक हो गया है। संचार के साधन की इतनी अच्छी सुविधा हो गई। जैसे हम लोग ये अपना YouTube हम लोग एक साथ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जाके हम लोग आराम करने में लग जाते हैं अगले दिन की तैयारी में। लेकिन कुछ लोग जो जैसे बाबा जी, जो वशिष्ठ मुनि जी जो दंडवत कर रहे हैं, वो रोज अपना एक वीडियो डाल देते हैं। अच्छा, तो वो पूरा उनका परिवार, उनके इष्ट मित्र, उनके सब्सक्राइबर्स सब सही। अपडेटेड रहते हैं कि वो कहाँ पहुंचे आज। लेकिन हम लोग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सांसारिक पारिवारिक आदमी हैं, और ये लगता है कि जाके थक जाते हैं क्योंकि हमारी जर्नी अलग अलग दर्शनीय स्थल पे, फिर वहाँ पैदल अलग से चलना, तो हम साधन सुविधा भोगी लोग हैं। इनके जैसे तपस्वी कहाँ? वो तो महान है भैया, वो लोग महान। हम लोग तो छुट्टी लेके कुछ आए हुए हैं कुछ दिन के लिए, तो लगता है कि नहीं, इस छुट्टी को किसी तरीके से अपने को दिन में सफर करना है और रात में बस अगले की तैयारी करना है, अगले दिन की आराम करना और अगले दिन की तैयारी करना है। तो
ये होता है नर्मदा परिक्रमा में लोग, पूरे परिवार के लोग। भावना भी पूछ रही थी कैसे छोड़ देते हैं घर के लोग, क्यों भावना? हाँ, उनका भक्ति है, भक्ति भाव, बहुत अनंत भक्ति भाव वाले लोग ही ऐसे कर सकते हैं भैया। बहुत महान काम कर रहे हैं, परिक्रमा करना आसान नहीं है। और ऊपर से क्षेत्र के लोगों का जो सहयोग मिलता है, और अलग अलग तरह के लोग। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा इंदिरा सागर बांध का बैक वाटर है। और जहाँ जहाँ जो नदी मिलती है ना, ये नदी है, तो वहां से उल्टा पानी, क्योंकि बैक वाटर, बाढ़ का पानी तो मुख्य नदी की तरफ जाएगा, सहायक नदी का, लेकिन ये जो बैक वाटर होता है ये उल्टा जो सहायक नदियों के तरफ आता है, तो उससे नर्मदा के आसपास के लोग प्रभावित नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ से सहायक नदी गुजर रही ना भाव ना, वहाँ के लोग पहले प्रभावित होने लग जाते हैं। उनके खेत डूबते हैं, उनके किनारे डूबते हैं। तो ऐसा नज़ारा कहाँ देखने मिलेगा? आप आइए, संत हैं, तपस्वी हैं, ये सब तपस्वी ही तो हैं, चाहे कोई गृहस्थ है या कोई सब तरह के प्रोफेशनल हैं, कोई संत हैं, कोई योगी हैं, लेकिन कुल मिला के देखिए जैसे सब लोग सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू कर लिए। पक्षियों का कितना अच्छा झुंड जा रहा है, और हम ऐसे ही चलेंगे संत सिंगा जी की समाधि की ओर, धाम की ओर। जंगल शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। ये खेत जो है डूब का खेत है, लेकिन अभी क्योंकि पानी उतरा हुआ है तो यहाँ लोग अब खेती करना चालू की। ये जुताई, जैसे पानी उतरा ये जुताई कर दिए, ऐसे ये है, यहाँ पर है। तो ये कुछ दिनों की खेती रहती होगी उनकी सबकी? हाँ, सीजन की जैसे 3 फसलें होती है कहीं, तो ये 1 फसल लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसका मुआवजा मिल चुका है लोगों को, तो ये अतिरिक्त आय हो जाती है क्षेत्र के लोगों की। तो किसी के लिए अभिशाप बना है बांध, तो किसी के लिए वरदान भी बना है। खैर, अपने जमीन से झड़ने का गम तो होता ही है लोगों को, लेकिन कहीं कहीं ऐसे पानी उतरता है, खेती करने लगे। कुछ लोग पूरा अपना घर छोड़ के वहाँ खेती के लिए जाके बस जाते हैं। क्या कितना सुंदर खेत दिख रहा है। तो दोस्तों, हम लोग सीधा सोचे थे कि सीधा हम लोग संत सिंगा जी तक जाएंगे। ये वीडियो उन्हीं को ही समर्पित करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग हरसूद से जो निकले थे, तो बीच बीच में ऐसे एलिमेंट आते गए, तो हमने वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। आपको पता है कि हम लोग भोपाल से निकले थे 28 फरवरी को, और आज है 3 मार्च। हम लोग भी बस पथ पे चले जा रहे हैं। ये परिक्रमा का पथ है, लेकिन परिक्रमा तो कर नहीं रहे हम लोग। नर्मदा यात्रा 2 इसलिए नाम दे दिया है कि इससे पहले हम ऐसे ही अमरकंटक की तरफ गए थे, बादराबान घाट से सीहोर जिले के। अब हम लोगों ने सीहोर जिले के ही आंवली घाट से शुरू की है, और देखते हैं मैया के तट के साथ साथ कहाँ तक जाते हैं। हम लोग इस समय उत्तर तट पे हैं, दक्षिण तट पे। ये दक्षिण है भावना, जैसे धार इधर जा रही है ना, हाँ। हम लोग धारा की दिशा में जा रहे हैं गुजरात की तरफ, ये दक्षिण तट हुआ। और अगले वीडियो में आप एक और नई चीज देखिएगा, कुछ और नए स्थल, कुछ नई जानकारी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देर मत करिएगा। अभी तो बहुत वीडियो आने हैं, और पिछले वीडियो भी हमारे जाके देखिएगा कि हम किस तरीके से घूमते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं। और क्या बोलूं, नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर।